काला कोट पेन्हाला से हीरो ना कहइबा, ए तेजस्वी भैया तू तने कहिया के चलल तू हवाए शैलेशा भेड़ुआ। चली मिलावतनी गनाना ए पाड़े बाबा, दुल्हा के झुमक भारी हो झुमक भारी, काला कातावा से आवे ला झुमक भारी। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हेमा पांडे जी, जो बेबाक सरेआम गालियां देती है। गालियां ऐसे किसी को भी नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री सबको गालियां दे देती है, और गालियां बहुत प्यार से देती हैं। कैसी है मैडम आप? हम अभी तो फिलहाल, पहले ठीक थे, अभी फिलहाल बहुत डिस्टर्ब है, मतलब थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। क्यों, क्या हो गया? वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, क्या ही बोलूं अब क्या प्रॉब्लम आ गई थी? मेरे इंस्टा आईडी में, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, हैकर वगैरह बहुत सारे, शायद अपने लोग भी इसमें जुड़े थे, आईडी हैक हो गई थी, थोड़ी परेशानी हो गया थी कि बहुत मेहनत से आईडी को बनाए थे और बहुत ज़्यादा उस पे रीच वगैरह बहुत अच्छा जा रहा था। फिर मैं टेंशन में आई तो सुनील अंकल को फ़ोन की। अंकल जी ने मुझे बोला कि बेटा एक ही उपाय है, आप लक्ष्मी नारायण सर जी के पास जाइए, वो हल निकाल देंगे ज़रूर। फिर मैं सर के पास आई। तो क्या सॉल्यूशन निकल गया? हाँ, सॉल्यूशन निकला, लेकिन एक दिन पूरा डिस्टर्ब थे हम लोग ही नहीं, सब लोग डिस्टर्ब था, लेकिन रात तक आईडी वापस आ गई। अच्छा, आप सरेआम ऐसे इतनी प्यार से गाली दिए तेजस्वी जी को, उनके भाई को, डर नहीं लगा? डर नहीं, डरने की बात क्या है, वो भी तो एक इंसान ही है। और वो आए थे मंगल गीत में, शादी समारोह में आए थे, और हमें वहाँ पे बोला गया था कि तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी और उनके बहनोई शैलेश जी आने वाले हैं बेटा, डिमांड गाली का ही है, पारंपरिक जो मंगल गीत होती है, तो फिर वही। अच्छा, कौन सा गीत गाए थे आप? हम लोग तेजस्वी भैया ब्लैक कलर का पहने हुए थे, ब्लैक कोट था, ब्लैक कुर्ता पैंट, जूता भी सब मैचिंग था ब्लैक, और गोरे भी थे, मैच मतलब अच्छा लग रहा था देख के, तो गाए थे कि काला कोट पेन्हाला से हीरो ना कहइबा, ए तेजस्वी भैया तू तने ता कहइबा, ए बबुआ, यही गाए थे हम लोग। अच्छा, मतलब आपने कहा कि काला कोट पहने हुए थे, अच्छे लग रहे थे, मतलब आपको पसंद आए थे क्या? अरे नहीं, भाई समान है और हमसे बहुत बड़े हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो काला कोट पहने, जूता पहने तो वो पसंद आ गए, क्योंकि अपना भाई अपने, हाँ, कोई भी मतलब पहने और देखने में जो अच्छा लगे उसको अच्छा ही बोलेंगे, यही बात है। आप ऐसा क्वेश्चन कर रही है कि डिस्टर्ब हो जाएगा भाई आदमी। अच्छा, और कौन कौन सा गाना गाए थे आप? और भी बहुत सारा, तेज प्रताप भैया पे गाए थे, उनके बहनोई शैलेश जी हैं, उनके ऊपर भी हम लोग आए थे कि कहिया के चलल तू हवाए शैलेशा भेड़ुआ, कि तहरा घरवा में चोरावा समइले, हाय सिया राम के भजो, हन धन चोरावा हो कुछ हो नाली हले हो, तेज प्रताप के बहिनी के बनले मोटरिया, हाय सिया राम के भजो। बस। अच्छा, ऐसे जो आप प्यार से ही गालियां दे रहे थे, आपको डर नहीं लगा कि वो भड़क सकते हैं या फिर वहां का माहौल खराब हो सकता है? नहीं, माहौल खराब था, क्योंकि जब मैं मंच पे थी तो सुनील अंकल आए, बोले कि बेटा मंगल गीत जो होता है पारंपरिक वो गाओ आप, और क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं। तो जब मैं ये सारी चीज़ें गाने लगी, और जो वर्ड वो मैं बोली थी ना, क्या बोलते हैं, भेड़ुआ, ये जब वर्ड आया ना तो सारे लोग मेरी तरफ देख के फिर तेजस्वी भैया की तरफ देखने लगे। और लेकिन तेजस्वी भैया के, सिर्फ हमारा ध्यान तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया, सुनील अंकल और उनके बहनोई शैलेश जी के ऊपर ही था, लेकिन वो लोग इंजॉय कर रहे हैं बस। आप लक्ष्मी नारायण से कैसे मिले? हम, बाप रे मत पूछिए, बहुत दर्दनाक कहानी है। मैं हॉस्पिटल में गई थी अपने ब्लड टेस्ट करवाने, क्योंकि लगातार प्रोग्राम करने की वजह से हरासमेंट ज़्यादा हो गया था, तो फीवर थी मेरा अंदर से, तो हॉस्पिटल गए थे दिखाने, वही पटना मैक्सो में, और वहाँ गए तो देखे कि मेरे आईडी हैक है। मैं ब्लड बोली, ब्लड ले लो, रिपोर्ट बाहर में जाए, बाद में जो होगा देखेंगे। तुरंत सुनील अंकल की जो पिए हैं तान्या जी,
उनको कॉल लगाई, तानिया जी, फिर अंकल को लगाई, अंकल मेरे से बात की, सुनील अंकल, उन्होंने ही मुझे भेजा से लक्ष्मी नारायण सर के पास कि जाओ वहाँ आईडी एकदम सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा, आपको पता चला कि आपका आईडी किसने हैक किया था? हाँ हाँ, मुझे आईडी हैक करने की बात नहीं थी, जो हमारे आईफोन की जो पासवर्ड आईडी था, कुछ मेरे अपनों को पता था, ठीक है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि कोई अपना ही इतना बड़ा घात करेगा, और अपने ही किए थे। फिर उसके बाद सब कुछ सही हो गया, सर सही कर दिए। वैसे आप करती क्या हैं? मतलब मतलब सिंगिंग हाँ करती हाँ, हैं वही या वही वही वही, यही मेरा जो है गायकी ही है। अच्छा, और कोई गाना आप सुना दीजिए जो वहाँ गाए थे। और वो चली, मिलाव तनी गनाना ए पाड़े बाबा, दुल्हा के बहिनी हई घर घुमानी। यहाँ पे तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया और शैलेश जी का नाम रखे थे, लेकिन बार बार नाम लेना सही नहीं है। तो दुल्हा के बहिनी हई घर घुमनी, घुमेली रोज बहरी ए पाड़े बाबा, मिलाव तनी गनाना ए पाड़े बाबा। अच्छा, आजकल जो है लोग अश्लील गाना गा रहे हैं, अश्लील गाना गा करके फेमस हो रहे हैं। आप नहीं अश्लील गाना गाती हैं? नहीं, अश्लील में मतलब क्या, अश्लील में बात ये है कि देखिए, माई बहिन छोड़ दलो, जातिवाद छोड़ दलो, यही में सब दिक्कत बा। अब बाकी तो पारंपरिक में भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे हम लोग गाते हैं कि झुमक भारी हो झुमक भारी, अकाला का तावा से आवे ला झुमक भारी। तो ऐसा नहीं है, हमारे पारंपरिक कुछ गीतों में भी ऐसा है जो लोग झूम सकते हैं। और रही बात अश्लील की, तो जो अश्लील गावत है वो अपन माई बाबू के पहचान देता कि ये हमार मतारी, हमार माई बाप घर परिवार संस्कार दिले बा। अब हम 2 रुपया के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए अपना अस्तित्व, अपना स्वाभिमान नहीं न खोएंगे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके साथ और भी 2 लड़कियां थी, वो 2 लड़कियां कौन थी? वो हमारी दोनों सिस्टर हैं, करीना पांडे और शोभिता पांडे। वो लोग भी हमारा बहुत हेल्प करती हैं। जब फिलहाल अभी मेरी तबीयत खराब है तो वही लोग मेरा सपोर्ट करती हैं। हम थोड़ा कम गाते हैं लेकिन वो लोग बैक सपोर्ट ज़्यादा देती हैं। ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये इनकी तारीफ हम तारीफ करते हैं ना, पहले हमसे बात। ये लक्ष्मी नारायण सर जी हैं, डिजिटल वाले, जो मेरे, हाँ हाँ, जिन्होंने मेरा इंस्टा आईडी को लाए हैं, और ये मुझे बस मन की शांति के लिए 1 सप्ताह का टाइम दिए थे। 1 सप्ताह में, जिसमें से सर एक दिन में क्या 24 घंटा भी अभी नहीं हुआ था, 12 ही घंटे हुए थे, शाम तक आईडी मेरी वापस ला दिए थे। वाह, बहुत अच्छी बात है। सर, कैसे आप मतलब इनका आईडी वापस कर दिए? ये सबसे पहले हमारे पास जो आए थे तो इनको मैं जानता था सोशल मीडिया के माध्यम से, हेमा पांडे जी को मैं मिलना भी चाहता था इनसे, लेकिन मैं उस समय शादी में था नहीं, सुनील सर के बेटे के शादी में। सर हमको खुद इनवाइट भी किए थे। इनका गाना जब वायरल हुआ तो मैंने खुद ही सुनील सर के पेज पे अपलोड भी किया था गाने को। मैंने देखा कि 10-10 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन पहुँच गया था। फिर बाद में मुझे पता चला, एक दिन कॉल आया मुझे, सुनील सर का PA ने फ़ोन किया था मुझे कि ऐसे ऐसे नेहा, ये हेमा पांडे जी का फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी ने हैक कर लिया है। फिर हमने उनको बताया कि ठीक है, आप उनको भेज दीजिए और उनको बोलिए उनका रिकवर हो जाएगा। और जब ये आई हमारे पास, ये काफ़ी रो रही थी। ये काफ़ी रो रही थी क्योंकि इनका काफ़ी मेहनत था। इनका कहना यह था कि हमने काफ़ी मेहनत किया है और मेरा मेहनत जो है बेकार नहीं जाना चाहिए, मेरा रिकवर हो जाना चाहिए। जब हमने देखा, इनका चेक किया, तो बैकग्राउंड हमने चेक किया किस तरीके से हैक हुआ था। तो इनका जो हैक हुआ था उसी तरीके से हैक किया भी जाता है, उसी तरीके से आजकल सभी लोगों का हैक भी किया जाता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। इनके पास हमने देखा काफ़ी मेल आया हुआ था, व्हाट्सएप पे आया हुआ था। इनको लोभ लालच दिया गया था एडवर्टाइजमेंट का, कि आप एडवर्टाइजमेंट करवाइए हमारे पास से $10,000, $15,000, $20,000 का। इनके चक्कर में ये कहीं ना कहीं लिंक पर क्लिक किए थे और इनसे भी गलती हुई थी, जो कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कभी भी। लेकिन गलती हमारी नहीं थी, जो हमारा, अब क्या ही बोले, जो हमारा बउआ है, संभालता है, जो जिसको हम लोग प्यार से रबिया बुलाते हैं। अब बेचारा, बुआ दीदी आप टेंशन नहीं लो, ब्लूटिक
मैं ला दूंगा ना, किसी के जब पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ब्लू टिक ला दूंगा, एडसेंस आएगा ना फेसबुक पेज पे, बस यही से। तो हम बोले चलो बाबू पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब कुछ देखता है, ऐसा नहीं है, बहुत टैलेंट है और बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी इंसान से गलती होती है। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी इतनी छोटी सी गलती डायरेक्ट हम लोग टाइफाइड में लाके झुला देगी। तो बस वही थोड़ी सी गलती हुई थी, अब पता नहीं कैसे क्या हो गया, लेकिन जो भी हुआ सावधान हो गए हम पहले से और सब कुछ सही कर दिए हैं सर। अब सर के पास में माइक लाया जाए। फिर इनको हमने बताया कि ठीक है आप मेरे पास आइए, फिर ये हमारे पास आए, इनके साथ 4-5 लोग और थे, काफ़ी सब लोग परेशान थे कि मतलब कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने कम समय में काफ़ी उपलब्धि पाया था। इनको जो विरोधी थे इनको मतलब रहा नहीं गया, सारा मतलब 4-5 लोग का इनमें हाथ था। साजिश रच करके इनका आईडी को हैक करवाया गया था, इनका मोबाइल नंबर को हैक कर लिया गया, इनका ईमेल आईडी को हैक कर लिया गया था, सारा चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज, इनका यूजर नेम भी चेंज कर दिया था, प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर दिया था, जो कि हमको नहीं लगता है कोई नॉर्मल आदमी उसको ला पाएगा। जो जानता होगा, इस फील्ड में अनुभवी होगा, वही कर सकता है, लेकिन जैसा समस्या था इनके साथ हमको नहीं लगता कोई ला पाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमने पहले भी किया है। तेज प्रताप भैया का भी हमने किया था, उनका भी ईमेल आईडी शायद चेंज कर दिया गया था। और उदय नारायण चौधरी जो पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका भी किसी साइबर अपराधी के द्वारा हैक किया गया था। साइबर अपराधी ये नहीं जानती कि तेज प्रताप कौन है, तेजस्वी यादव कौन है और नीतीश कुमार कौन है। वो हर किसी आईडी पे ट्राई करते हैं, जो भी पॉपुलर आईडी होता है, और वो ये सब ज़्यादातर विदेश के होते हैं, इसलिए उनको डर भी नहीं है कि पुलिस पकड़ेगा या क्या करेगा। लेकिन हम लोग हैं कि साइबर अपराधी से भी छीन के ला सकते हैं। हैक किया हुआ आईडी को भी, भले 1 साल पहले किया होगा हैक, या 2 महीना पहले किया हो, या 1 दिन 2 दिन पहले किया हो, लेकिन जितना जल्दी हैक होता है उतना जल्दी हम लोग रिकवर कर लेते हैं। सर हम तो कोई उप मुख्यमंत्री चाहे डिप्टी सीएम नहीं थे, फिर हमारा शंका ऐसे किया सर। ना इसमें क्या होगा कि आपका वीडियो काफी वायरल हो रहा था और लोगों को रहा नहीं गया, देखा नहीं गया। हो सकता है कि आपके चाहने वाले ने या फिर आपके जो विरोधी है उसी का कुछ करामात होगा जो उसने हैक करवाया था। जब हमने पड़ताल किया तो ये टर्की कंट्री से काफ़ी एक्सेस आ रहा था, IP एड्रेस भी शो कर रहा था, ईमेल आईडी भी शो कर रहा था, वहाँ का लैंग्वेज भी आ रहा था। फिर हमने इनका रिकवर कर दिया। लगभग मुझे 1 घंटा का समय लगा था सारा प्रोसेस करने में, 1 घंटा का समय, 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लगा था प्रोसेस करने में। उसके बाद हमने रिकवर कर लिया। डायरेक्ट हमारा इंस्टाग्राम टीम से बात होती है, हमने फेसबुक आईडी और ट्विटर और इंस्टाग्राम हो, किसी भी टाइप का अगर कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम कर देते हैं, किसी भी टाइप का हो, हैकिंग हो या फिर ब्लू टिक अगर किसी को चाहिए। तो हमने सैकड़ों प्रोफाइल को ब्लू टिक करवाया है, सैकड़ों MLA MP IAS IPS मिनिस्टर सांसद मंत्री ऑल ओवर इंडिया को मैंने ब्लू टिक करवाया है, और मैं हमेशा करवाता, हर महीने 20 30 40 50 ब्लू टिक करवाता हूँ। हाँ, तो ये मेरा भी है, अब मेरा भी ब्लू टिक आ जाएगा भाई और बहनों। तो आप लोग हमारा भी इंस्टाग्राम पे जाइए, हेमा पांडे 19 पे फॉलो करिए, और लक्ष्मी नारायण सर जी का लक्ष्मी नारायण डिजिटल इंस्टाग्राम पे आप भी फॉलो करिए। और आप लोग जिसको भी प्रॉब्लम है, ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम, हैकिंग से लेके कुछ भी, सर जी जिंदाबाद है, आप लोग वहाँ जाकर मैसेज करिए, फिर लेकिन फ्री में नहीं। चलिए जाते जाते हमारे दर्शक को एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। हम प्यारा सा गाना कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, ये हमारा वायरल गाना है, तबियत की वजह से ज़्यादा नहीं ये हो पा रहा है। कि हमारा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के कहरा से लागल बा, बतावे राजा जी, दिलवा के कहरा से लागल बा। जितनी इनकी वॉइस प्यारी है उतनी ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत खूबसूरत है और इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।